इंटर में जो है ना बहुत अच्छे नंबर लिए थे, बहुत खुश हुआ था। मैं पोजीशन आई थी मेरी कॉलेज में। और उसके अलावा भी मैं इनको साइकिल का बड़ा शौक था, तो ये मैट्रिक से इन्होंने कहा कि अबू मुझे साइकिल चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, पास हो जाओ दिला दूंगा। पास हो गए, फिर मैंने आगे बढ़ा दिया इनको। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ईयर कर लोगे तो दिला दूंगा। अच्छा हाँ तो ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा नहीं दिला दूंगा, तो नंबर तो लाओ। अच्छा इंटरमीडिएट में पीने के बहुत अच्छे नंबर थे। उसके बाद जो है मैंने इनको साइकिल तो दिलाई, तो ये साइकिल पे लेके ये गए ट्यूशन, और वहाँ गिर गए साइकिल पे। एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, हाथ में लगी, घुटने फूट गए। उसके बाद जो है इन्होंने साइकिल को जो है उठा के रख दिया, और इनके छोटे भाई ने साइकिल चलाई। इन्होंने नहीं चलाई, नहीं चलाई। इसीलिए आपने साइकिल को इंतखाबी निशान नहीं रखा। और इसके अलावा आप ये देखें कि इन्होंने गाड़ी भी कभी नहीं चलाई, और मैंने इनसे कहा भी कि सीख लो। इन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी गाड़ी होगी तो चलाऊंगा, और ड्राइवर चलाएगा और मैं बैठूंगा। ये इनके बचपन की बातें बता रहा हूँ। हाँ, फिर ऐसे ही हुआ। फिर ऐसा ही हुआ। फिर फैसल, आपको गाड़ी चलाना किसने सिखाई, आप जो चलाते हैं? आपने सिखाई। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह जी। और यकीन माने, वैसे कोई आपको गाड़ी जब सिखा रहा होता है तो वो आपको डांटता है ना। मुझे मेरे साथ अल्लाह मैंने मुझे वो दिन नहीं दिखाया, मैं जिस बंदे को सिखा रही थी वो मुझे डांट रहा था। ये क्या सिखा रही था? क्या सिखा रही हो? मैं ये क्या कर दिया? ये कैसी डांट? ऐसा ये ना करो, बस चुप। यार मेरे मौला, या अल्लाह गाड़ी सीख जाए। मैंने इनको गाड़ी चलाते हुए कभी नहीं देखा। देखा ही नहीं मैं। भाई किसी को लाना जाना हो तो हमारे दोस्त तो सबसे ज्यादा लाडले हैं। हाँ। वो यही कहते हैं भाई हम तो गाड़ी चलाते नहीं, उनमें से। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आलियान पैदा हुआ था, जो बड़ा बड़ा, तो आपकी इस वक्त क्या फीलिंग थी? अरे क्या सवाल आपने पूछ लिया। मैं आलियान को वो जो लेबर रूम से लेके नर्स जा रही थी आगे वार्ड में, तो मैं उसके दरमियान में खड़ा हुआ था। पहला बेटा गोद में जब आया तो मैंने गोद में लिया जब उसको, और इसने ऐसे आंखें खोली हैं। तो जब इसने आंखें खोली हैं तो मुझे ऐसा लगा, 100% मुझे ऐसा लगा हमारी कोई बातचीत हो रही है। वाह। और 100% जैसे उसने ऐसे बोला वहाँ क्या हुआ, ऐसे नहीं जैसे कोई बात होती है। और मैं इससे बात करने लगा। मैंने कहा आ गए तुम, देखो कितना मजा आ रहा है, ये दिस इज दुनिया, ये वो अजीब, पता नहीं नर्स कह रही है छोड़े जाने दे, सब जज्बाती होते हैं, आप जरा आराम करें। मैंने कहा नहीं मुझे बात करने दो। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग। अच्छा दोनों के साथ हुआ ये, और मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ कि जब वो पैदा होकर मेरे हाथ में आए पहली मरतबा, तो मैंने उनसे बात की। क्योंकि मेरा मानना यह है, जितनी तालीम इल्म हासिल की आज तक, कि वो बात आप उस मीडियम में नहीं समझते बच्चे, आप समझ रहे होते, वो लैंग्वेज समझेगा, बट वो बात का मफहूम और एक्सप्रेशन जो है ना वो समझ रहे होते हैं, और वो माँ के पेट से शुरू हो जाता है। तो मैं तो जब ये वहाँ थे उस जगह पर, तब भी मैं इनसे बात करने की कोशिश करता था। आलियान क्योंकि सबसे बड़े, इन्होंने फैमिली का सारा जो इर्तिगा है, जो प्रोसेस है, उसको सबसे ज़्यादा जज्ब जो करता है वो बड़ा बच्चा करता है। तो इनसे आज मेरी दोस्ती का लेवल ये है कि मेरे ख्याल में मेरे बेस्ट फ्रेंड, स्माइल चेक कर ले जरा। हाँ आप इससे कोई सवाल पूछें और मैं चाहूँगा कि खुल के जवाब दें, मज़ा आएगा। हाँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी यही है, और मेरे असिस्टेंट भी यही है। अभी मैंने हाल ही में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ का सिलसिला शुरू किया है कुछ साल पहले, उसमें पूरे प्रोजेक्ट्स जो है वो ये देखता है, और मैं बस इसको, हाँ तालीम इसकी डिस्टर्ब ना हो, इस बात को मरूज़ खातिर रखता हूँ कि कोचिंग सेंटर जाना या कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी आना, वो ना हो। तो इसकी जो फ्री डेज है उसमें आए, समझ लें मेरी कंपनी को हेड ये करता है। अच्छा मुझे बताएं आलियान, अब्बा से बात मनवाना आसान, और ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जिसमें पता हो कि यार ये तो अब्बा नहीं मानेंगे? नहीं, बाबा मान जाते हैं। मान जाते? थोड़ा सा मनाना पड़ता है, खुद पैर दबाने लग गया, मान जाते हैं। आंसू तो नहीं वो बहाने पड़ते हैं? इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते? नहीं। वो घर में कौन करता है? बोल रहा है। हाँ। सारे इमोशनल टैक्टिक्स आते हैं तुम लोगों को बेटे। हाँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है। हाँ, एक ऐसी बात लाई जाती है, हाँ। जब कोई बात में नहीं मान रहा होता तो इनका टॉर्पीडो मिसाइल कौन है? वो छोटी बेटी जो मेरी है। देखा ये यहाँ बेटी उसको लॉन्च किया जाता है, और वो आके ना ऐसी कोई बात करेगी कि आप इमोशनल हो ही जाएंगे। आपको पता है ना मैं बहुत छोटी हूँ, और मेरा इस घर में ख्याल कोई नहीं करता। यहाँ से शुरू होती है और सिखाता उसको ये असल में हमारे घर, मैं सिर्फ एक डमी हूँ, बाप घर का ये है। ये खामोश जो बैठा हुआ है, सीरियसली ही डिसाइड्स, ही प्लान्स, ये पीछे
ये मिडिल चाइल्ड जो होते हैं ना इतने सीधे नहीं होते, इनको चीजें घुमानी आती हैं सही तरीके से। ऐसी? तो मुझे ये बताओ कि घर में आपको अब्बा से ज्यादा डांट पड़ती है, अम्मा से ज्यादा डांट पड़ती है? ज़्यादा अब्बा से जो पड़ती है वो वैलिड पड़ती है। वैलिड पड़ती है? ये वैलिड कौन सी बात है? ऐसी क्या चीजें करते हो वैलिड होती है। अम्मा? जैसे एक बात है कि गाड़ियाँ जो होती हैं अगर मार दी, मैं से गाड़ी में चलाता हूँ, मेरी उम्र थोड़ी छोटी है, बाबा कहते हैं जाओ चलाओ, कोई बात नहीं, सीखो, सीखने की उम्र है, सीखो जो सीखना है। गाड़ी चलाई, मार दी, कोई बात नहीं। हाथ बाबा कभी नहीं मारते ही नहीं है गाड़ी ठोकने पे, कभी कुछ नहीं करता। बोलते हैं अच्छा यार वैसे ये जो तुमने ठोकी है ना ये थोड़ी गलत ठोकी है, थोड़ा और ऊपर करके ही चलाते तो सही हो जाती है। थोड़ी ठोकते तुम नहीं, लेकिन चलो बनवा लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बेटा बस अभी मत चलाओ गाड़ी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। हाँ, और कि किसी को ठोकना नहीं। हाँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक आ रही है जनाब, और ब्रेक सही वक्त पे लगना बहुत ज़रूरी है ऐसे ही शो में। ब्रेक सही टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह का समा, वैसे तो है मदिहा के साथ, लेकिन आज सुबह का समा मेरी बहुत ही प्यारी फैमिली के साथ है। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम शो करें, हम माओ और बेटों के रिलेशनशिप के हवाले से बात करते हैं, हम बाप और बेटी के रिलेशनशिप के हवाले से बात करते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप जिस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते जो कि बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, वो है बाप और बेटे का। और जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि एक बड़ा खूबसूरत लम्हा ज़िंदगी में आता है जब आपके बेटे का कद आपसे भी लंबा हो जाता है, तो उस वक्त जो है ना फिर इंसान और ज़रा फ़ख्र से चलता है कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है। सो अबू मुझे ये बताएं, जब फैसल जब ये बड़े हो रहे थे और उसके बाद वो जब टाइम जब इनका कद आपसे भी लंबा हो गया, तो वो कैसा टाइम था जब आपने देखा कि मेरा बेटा माशाल्लाह से जवान हो रहा है? जाहिर है हर बाप को खुशी होती है, मुझे भी बहुत खुशी होती है इनको देख के। ऐसा नहीं है, प्यार मैं बहुत करता हूँ इनसे, मगर जाहिर नहीं करता। हाँ ये बड़ा मसला है। हाँ ये और दोनों बेटे मेरे और मेरी बेटी वो मेरी ड्रेसिंग के बारे में बड़ा तबसरा करते हैं। आपको पता है आपकी ये तबसरा जो है हमारे दोस्तों में भी बहुत होता है। ड्रेसिंग के बारे में बहुत तबसरा करते हैं, और बास टाइम तो ऐसा होता है, ये कहते हैं वो खुदा के वास्ते ये ना पहने आप। ये इनको बहुत मसला है बाकी। हाँ तो ये मसला है। सुबह भी मैं बताऊं, मैं चाल थी, मैंने अबू से कहा अबू आपका मुझे वो सूट बहुत अच्छा लगता है, आप वो पहन कर आइएगा। इन लोगों ने पता नहीं क्यों कह रही है अबू कोई आप सुबह सुबह कौन सूट पहनते हैं। अम्मी भी जो मेरी सास है कि नहीं कुर्ता पजामा पहन के जाएं, तो फिर अबू कुर्ता पजामा हुआ यही ना। वो सूट मैंने तैयार करके आपकी फरमाइश पे शर्ट सब कर ली थी, शूज तैयार थे। फिर फोन आ गया फैसल का कि अबू ऐसा करें आप कुर्ता पजामा पहन के आए प्लीज। ये देखें फिर ना, मैंने कुर्ता पजामा एक निकाला और वो उसको इनको भेजी फोटो शूज की, कुर्ते पजामे की। इन्होंने फिर वहां से भी इन्होंने गुड लिखा ना, मैंने कहा चलो हो गई अप्रूवल। तो ये बात है। मगर ये इनकी खूबी बहुत पसंद है मुझे, जब ये तैयार होके घर से निकलने लगते हैं और मैं घर में मौजूद होता हूँ, तो फिर ये इंटर होते हैं और कमेंट्स लेते हैं मुझसे कि अबू ठीक है। तो फिर मैं इनको कहता हूँ हाँ ठीक है, अगर कोई कमी बेशी होती है तो बता देता हूँ, शर्ट चेंज कर ले, ये कर ले आप। क्या कहें? आप मुझे बताएं आपसे आपका क्या मसला है, आप क्यों उनके कपड़े चेंज करवाने पे तुले हुए होते हैं? नहीं, कि अबू ये येलो कलर की कमीज नहीं पहनी है, ऑरेंज नहीं पहनी, फलानी, क्या मसला है आपको? रंगों से दुश्मनी है आपकी? नहीं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो अब शादी के बाद जो है मदिया आपके साथ इसने कलर पहनना शुरू किए हैं। जी जी, वो एक मेरे पास ऑरेंज शार्प कलर जी, तो काफी चेंज आया है। तो वरना मैं हमेशा से शार्प कलर पहनता हूँ। और खूबसूरत कलर। हाँ जाहिर सी बात है, हमारा सेल्स मार्केटिंग का शोबा है, तो लोग आते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। बच्चे जो है ना ऐसे करेंगे, इशारे करेंगे आंखों से। आई कैन रिलेट टू दिस। बेटी अगर होगी तो वो भाइयों को, उनको
ये अबू मैं सोच रही है कि बड़े होके जाहिर नहीं अगर मेरे साथ ये करना शुरू किया तो मैं तो पंजाबी मैंने तो लगानी उसको चमाटे कि खबरदार माँ की ड्रेसिंग का मजाक उड़ाता है। ये बच्चे आपको बताते हैं आपने क्या पहनना है? मैं भी यही बोलने वाला था कि ये जो प्रोसेस है हाँ, शुरू कहाँ से होता है? जी। व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग, ये दोनों मेरे कंसल्टेंट्स हैं मेरी ड्रेसिंग के बारे में। ये सबसे खतरनाक आदमी है। ये कोई ऐसा जुमला फेंक के चला जाएगा कि मैं वो कपड़े ही बदल लेता हूँ। ये ऐसा कोई खतरनाक कुछ जहरीला जुमला बोलता हुआ चला जाएगा, इससे मेरे ज़हन में एक पिक्चर बनती है, कहता हूँ यार अल्लाह ये तो और वो बड़ा वाइज डिसाइड करता है। हाँ। ये दोनों मेरे कंसल्टेंट। अली क्या मसला है बेटा कि तुम अपने अब्बा को किन रंगों में देखना चाहते हो? तुम अपने अब्बा को किन कपड़ों में? मुझे बताओ अब्बा के बालों पे तो तुम्हें कोई मसला नहीं है? नहीं, बाल ही अच्छे लगते हैं। बाल ही अच्छे लगते हैं, बाल ही अच्छे लगते हैं। तो और क्या चाहते हो? अब्बू में क्या कुछ तुम्हारे अब्बा में चेंजेस आए? चेंजेस नहीं है, बस शूटिंग जो है ना इनकी वो भी बहुत अच्छी है। मतलब जैसे डिसेंट कपड़े पहन। क्या चीजें लगता है कि अब्बा को क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? इनको जैसे भी पहने में बिल्कुल डिसेंट कपड़े वैसे पहनने चाहिए, ये इसमें अच्छे लगते हैं। आपने अब्बा को इंडिसेंट कपड़ों, हमने आपके अब्बा के साथ सड़कों पे बटर गश्त की हुई है, तो मैं याददाश्त तो नहीं, हम तो जलसे जुलूसों में लड़कपन में जवानी में कैसे थे ये? कैसे थे ये? लड़कपन में कैसे थे उस वक्त तो मैं इनको इतना करीब से नहीं जानता था। मुझे वो याद है यतागान जब था ये और फखर, तो क्या कमाल थे ये लोग। अब जो नाम आ गया है उसकी वो कहते हैं ना एक विंडो खुलती है उससे 25 विंडोज खुल जाती है। फखर आलम का नाम आ गया ना, बहुत सारे किस्से निकल आएंगे।